राधे राधे एवरीवन। राइट पर्सन इज अराउंड यू। देखते हैं भगवान जी ये किस कंटेक्स्ट में कह रहे हैं। अगर वो और इलेबोरेट कर दें तो हमें समझ में आ जाएगा। राइट पर्सन इज अराउंड यू, ऐसा क्यों कह रहे हैं वो आप लोगों से। आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये मैसेज आप ही के लिए है। हम इसे और समझने की कोशिश करेंगे शिव जी की मैसेजेस से। फ्यूचर इज ब्राइट, तो अगर आप अपने फ्यूचर को लेकर बहुत चिंता करते हैं तो भगवान जी आपसे कह रहे हैं कि फ्यूचर बहुत सही है आपका। ठीक है, और हो सकता है कि फ्यूचर में आप एक अच्छे इंसान से भी मिल जाएं। वो किस कंटेक्स्ट में है वो हम आगे देखेंगे। मेडिटेशन इज द बेस्ट रेमेडी, तो आपसे कहा जा रहा है कि आप थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी उससे। ठीक है, आपके स्ट्रेस, आपकी टेंशन जिससे गायब हो जाएंगी। ओके, एक लास्ट मैसेज देख लेते हैं शिव जी का, अच्छे से समझेंगे हम, डोंट वरी। हर्डल इज बिग, इट विल टेक टाइम टू गो। तो भगवान जी को पता है कि आप इस वक्त अगर किसी परेशानी में हैं तो आपकी परेशानी बड़ी है और उसको सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, लेकिन फ्यूचर ब्राइट है तो आप ज़्यादा टेंशन मत कीजिए। बहुत टेंशन अगर हो तो आपसे मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रहा है। ये आए हैं भगवान जी के मैसेजेस। ठीक है, अब हम और समझने की कोशिश करते हैं। ये राइट पर्सन अराउंड यू और शिव जी के मैसेजेस अगर और क्लियर कर दे वो हमें तो बढ़िया हो जाएगा, है ना। देखते हैं भगवान जी किस तरह की मदद दे रहे हैं आपको किसी के मीडियम से। कोई बहुत वाइज पर्सन है जिससे आप मिलेंगे और उससे मिलने के बाद आपको काफ़ी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। शायद वो आपकी काफ़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा जो इस वक्त आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कोई। या हर्डल इज बिग, इट विल टेक टाइम टू गो, ऐसा कहा था ना। तो किसी की मदद से आपकी एक बहुत बड़ी सी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है और ये इंसान बहुत वाइज इंसान है, बहुत वाइज एडवाइस देगा ये आपको। कोई एडवाइज़र हो सकता है, मुझे लग रहा है कोई टीचर, ऐसा कुछ। तो बहुत वाइज एडवाइस होगी और इसकी एडवाइस से आपकी हेल्प हो जाएगी। आपकी बड़ी सी ट्रबल, इसमें आपकी हेल्प हो जाएगी एक। इसीलिए आपसे कहा गया है राइट पर्सन इज अराउंड यू। ठीक है, हाँ है कोई तो। और ये एडवाइस आपको प्रोफेशनल कंटेक्स्ट में कोई देगा। आपका कोई बॉस हो सकता है, कोई सुपीरियर हो सकता है, बट कोई तो है ऐसा जो आपको एक प्रोफेशनल एडवाइस देगा। आपके करियर में, आपके काम में, आपके फाइनेंस से रिलेटेड कोई एडवाइस देगा और उसकी एडवाइस बहुत वाइज होगी। आप उसको फॉलो करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आप देखिए ऐसा कुछ है तो भी और समझने की कोशिश करते हैं। अगर और क्लियर हो जाए हमें कुछ कि कौन है ये इंसान। रिस्क नहीं लेने से नहीं डरता कोई। ऐसा लग रहा है कि इसने ना काफ़ी नई चीज़ें ट्राई की है। इस पर्सन ने, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, इसने काफ़ी चीज़ें ट्राई की हैं जिसमें आप फंसे हुए हैं वो भी इसने ट्राई किया हुआ है। ये जब आपकी एज का था या जो भी था, मतलब तब इसने भी ये चीज़ एक्सपीरियंस की है, इसलिए ये आपको समझ पाएगा और आपको एक बहुत बेहतरीन एडवाइस देगा ये इंसान। उसकी मदद से फिर आप घबराएंगे नहीं, आप भी रिस्क ले पाएंगे। तो है कोई इंसान आसपास, है कोई इंसान आसपास, तभी आपसे कहा गया ना फ्यूचर इज ब्राइट। ठीक है, तो आपको ज़्यादा चिंता नहीं करनी है। अगर आपको बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है तो भगवान जी ने आपसे कहा है कि आप मेडिटेशन कीजिए। ठीक है, आप मेडिटेशन कीजिए, आपकी चिंता दूर हो जाएगी। फिर भी हम और समझने की कोशिश करते हैं कि कौन हो सकता है ये इंसान जो आपकी हेल्प करेगा। राइट पर्सन इज अराउंड यू, अगर भगवान जी और बता सकते हैं। मैंने आपसे कहा था ना, ये देखिए 3-3 की एनर्जी बहुत है। ये इंसान अपने एक्सपीरियंस से बोलेगा, ऐसा नहीं है कि बिना एक्सपीरियंस से बोलेगा। इसने वो चीज़ एक्सपीरियंस की, मैंने आपसे कहा था ना, जो इस परेशानी में आप है वो परेशानी इसने फेस कर ली है। इसलिए ये आपको एक बहुत बेहतरीन एडवाइस देगा कि आप इस परेशानी से बाहर कैसे निकल सकते हैं। आप इस इंसान से मिलने वाले हैं, सो डोंट वरी। आपकी प्रॉब्लम जो भी है भगवान जी समझ पा रहे हैं कि वो बड़ी है, उसको टाइम लग रहा है सॉल्व होने में, लेकिन आप बहुत नज़दीक है। ये देखिए आप चल रहे हैं ना, ये घोड़ा फिर भी चल रहा है या रुक गया है, लेकिन आप पहुंच जाएंगे उस इंसान तक समय आने पर। ठीक है, आप उस इंसान तक समय आने पे पहुंच जाएंगे और उसकी एडवाइस आपको बहुत हेल्प करेगी, इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल देगी। फिर आपको रिस्क लेने में भी डर नहीं लगेगा। ठीक है, अगर हम टाइम देख सके वैसे तो फ्यूचर इज़ ब्राइट, ये भी याद रखिएगा, इस बात को मत भूलना। फ्यूचर इज़ ब्राइट ऐसा भी भगवान जी ने कहा है। तो जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व होने के लिए ही आपकी लाइफ में आई है। किसी के मीडियम से ही सॉल्व करवाएंगे भगवान जी।
उस मीडियम तक आप कब तक पहुंच सकते हैं, अगर हमें भगवान जी ये पता चल जाए कि हाँ वो बड़ी प्रॉब्लम है ना, तो 10 महीने कम से कम लगेंगे अभी आपको। अक्टूबर का मंथ भी इम्पोर्टेंट लग रहा है, ठीक है। तो प्रॉब्लम बड़ी है तो कोई बात नहीं, आपको सोल्यूशन भी तो देंगे ना। आप मेडिटेशन करना मत भूलें, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, मेडिटेट करना है। योर वर्क इज़ डिलेड, हाँ भगवान जी ने कहा ही था प्रॉब्लम आपकी बड़ी है, तो थोड़ा टाइम लगेगा इस चीज़ को, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, एक और देख लें अगर हम, यस टाइम लगेगा, ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, तो पेशेंस नहीं खोनी है, आपको मेडिटेशन करनी है, मैं बार बार कह रही हूँ। फ्यूचर इज ब्राइट, इस मैसेज को याद कर लीजिएगा जब भी हार मानने का मन करे। जब भी हार मानने का मन करे, शिव जी के इस मैसेज को याद करना है आपने, उनके इस काम फेस को याद करना है कि वो कितने सुकून में बैठे हैं। वो सुकून में बैठे हैं तो हमें भी निश्चिंत होकर बैठ जाना चाहिए, क्योंकि सारी टेंशन तो उनकी है, टेंशन हमारी नहीं है, हमारा सिर्फ काम करना फर्ज है। तो आप काम कीजिए, ठीक है। राधे राधे।